नमस्कार साथियों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे एमबीबीएस रशिया 2026 सितंबर इनटेक के बारे में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी वहाँ मॉस्को से 1000 किलोमीटर की रेडियस में स्थित है। इसका मतलब ये है 1000 किलोमीटर मैंने क्यों पैरामीटर रखा है कि आप वहाँ पे बिना डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके भी आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, बाई ट्रेन, बाई बस या बाई फ्लाइट भी। मोस्टली जो यूनिवर्सिटी होगी वो बाई ट्रेन से ही कनेक्टेड होगी, फ़्लाइट लेने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि 5 से 6 घंटे का रास्ता है। इतना तो आपका फ़्लाइट में बोर्डिंग चेक इन करने में ही, टेक ऑफ लैंडिंग में ही हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि रशिया में कौन कौन सी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं जो मॉस्को के नज़दीक है। और इस वीडियो को आप पूरा देखें, मैं इसमें कुछ तथ्य भी बताऊंगा, कुछ पॉजिटिव भी होंगे और कुछ नेगेटिव भी होंगे। तो अगर इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं वो तो स्पेशली पूरी वीडियो देखें। ये वीडियो आधे घंटे से ऊपर की ही होगी जहाँ तक मुझे पता है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मेरा ये मानना है कि आपको कोई दूसरी वीडियो या किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट से आपको राय परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैं बोलूँगा वही बातें वहाँ होती है और वही होती आई है और वही होती रहेगी। ठीक है, तो ये जानते हैं आज कि गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी नियर मॉस्को रशिया, रूस में मॉस्को के पास सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी, यही दोस्तों आज अपना टॉपिक रहेगा। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो वो लेके बैठ जाओ और सारा एकदम पैरामीटर तय कर लो कि आपका बजट कितना है, कौन से बजट की कौन सी यूनिवर्सिटी है, मॉस्को से किसने नज़दीक है, किस में मेस है, किस में हॉस्टल है, किस में क्या नहीं है। तो एक छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है दोस्तों, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका अगर देखते हो तो रूस की राजधानी सबको पता होगा कि मॉस्को है, और रशिया की करेंसी है रूबल, और रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, मोदी जी के दोस्त। तो ये हो गया दोस्तों आपका मॉस्को, ये राजधानी होगी। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है मॉस्को में, ये वाली नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी, ये थोड़ी महंगी है। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी यहाँ से पड़ती है लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पे तवेर। ऊपर की साइड चलोगे आप तो ये आ गया आपका यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सॉरी हाँ यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये थोड़ा नाम गलत हो गया है यहाँ पे, ये यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे तो ये हो गई आपकी इवानो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इधर से आप सीधा यहाँ से चलोगे यारोस्लाव होते हुए ऐसे जाते हुए तो यहाँ पे आ गया आपकी प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये सिटी है निजनी नवगोरद। ठीक है, पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम अलग हुआ करता था, अब बदल गया इसका नाम। ठीक है, और यहाँ से फिर आप आगे चलोगे, एक रोड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आ गया आपका चेबुकसारी। चेबुकसारी में आपकी पड़ेगी चुवास स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आगे चलोगे आप तो ये पड़ गया आपका उलियानोवस्क स्टेट यूनिवर्सिटी। उलियानोवस्क स्टेट यूनिवर्सिटी से आगे चलोगे तो ये आ गया आपका कजान, बड़ा शहर है। यहाँ पे कजान में 2 यूनिवर्सिटी, एक तो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक है आपकी कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। और अगर आप ये मॉस्को है और मॉस्को से नीचे चलते हो बाय रोड तो पहले आएगा आपका रयाजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। थोड़ा और आगे गाड़ी घुमाओगे आप तो आप पहुँच गए ताम्बो, यहाँ आ गई आपकी ताम्बो स्टेट यूनिवर्सिटी। और इधर से मॉस्को से इधर की साइड आते हो आप तो ये आ गई आपकी वोरोनेज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इधर की साइड आओगे आप तो ये थोड़ा सा इधर की साइड यूक्रेन बॉर्डर है, और ये होगी आपकी ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी, और ये हो गया कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कुर्स्क के पास में थोड़ा सा यूक्रेन बॉर्डर है, आप चाहो तो ले सकते हो, वो आपके ऊपर है आप क्या चाहते हो। ठीक है, ओरेल का भी ऐसा ही सीन है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं कि इनके बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में अपन चर्चा करेंगे, और मैप पे मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो मॉस्को के नज़दीक हम इन्हीं को मान सकते हैं, ये यहाँ इस वाले को। कजान और उलियानोवस्क को थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं क्योंकि ये 900-800 किलोमीटर तकरीबन पड़ेगा मॉस्को से, बाकी ये भी 700 के करीब पड़ेगा। और बाकी अगर आप इनमें लेते हो तो यहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप 6 से 7 घंटे में पहुँच सकते हैं। और यहाँ तक आप ट्रेन से जाते हो मॉस्को से, यहाँ से लेके मॉस्को से कजान या उलियानोवस्क तक, तो लगभग 10 से 12 घंटे का समय आपको लगेगा ट्रेन से। और फ्लाइट से जाते हो तो फ्लाइट का वही 1-2 घंटे का टाइम होता है। तो आइए इन पर चर्चा करते हैं और सारी चीज़ें जानते हैं। उससे पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, चेतावनी, कि क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने बच्चे को भेजने से पहले उसको क्या बताना है कि वहाँ जाके क्या कार्यक्रम नहीं करना है। यदि वो कार्यक्रम आप करते हो
तो वो आप जिम्मेदार हो खुद अपने, ठीक है। वो कार्यक्रम में ये जो आपको कोई एजेंट नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है रशिया का, कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ने जाएगा, कहीं आर्मी में तो भर्ती नहीं हो गया, लेकिन अगर हो गया तो कौन जिम्मेदार है, ठीक है दोस्तों। तो पेरेंट्स को ये बात ध्यान में रखनी है। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, वो तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। आई थिंक मेरा ये फर्स्ट वीडियो होगा कंसल्टेंट लाइन में कि मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि रशिया में एडमिशन लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन ज़्यादा दिमाग वहाँ लगाना नहीं है, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है और चुपचाप यूनिवर्सिटी में रहना है, यूनिवर्सिटी के नियम वगैरह को फॉलो करना है। ये नहीं कि आप अपना दिमाग लगा रहे हो, एजेंट ने आपको वहाँ भेज दिया, आप वहाँ पता नहीं क्या कार्यक्रम कर रहे हो। तो रशिया में आपको ये जैसे ऐड है ना, ये ऐड है, ऐसे पोस्टर है ना, आपको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह पे जगह जगह दुकानों पे लगे हुए मिल जाएंगे, ये वाले। आप चाहो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बैठ के गूगल ट्रांसलेटर से पढ़ लेना, वैसे तो मैं बता ही दूंगा। तो इसका मतलब है कि लगभग आपको 18 लाख रूबल वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है रशिया में। तो इसके लालच में नहीं आना है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, समर्थन नहीं कर रहा हूँ। और ये 14 लाख रुपए, 14 लाख रूबल, 4 लाख रूबल ऐसा लालच मिलता है आपको, और 2 लाख रुपए सैलरी। इसको देख के कई युवा भटक जाते हैं वहाँ पे, जो लैंग्वेज वीजा पे जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे पैसों के लालच में भटक जाते हैं, या किसी को एजेंट भी फंसा देता है, जो नौसिखिया होता है, जो फ्रॉड आदमी होता है, वो आपको फंसा देता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है, इससे ध्यान नहीं देना है। सेवा करनी, देश सेवा करो, वहाँ आप पढ़ने गए हो, पैसा भर के पढ़ के वापस हिंदुस्तान आओ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप भी अपने बच्चों को समझा देना, और बच्चों आप भी समझ लेना कि इस चीज़ में नहीं आना है। अब फटाफट से आते हैं तांबोव स्टेट यूनिवर्सिटी पे। पहले हम बारी बारी से एक एक यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद मैं आपको रशिया के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊंगा जो एनएमसी गैजेट में लिखे गए थे कि क्या रशिया में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आदर्श यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं बनी है। तो ये होगी तांबोव स्टेट यूनिवर्सिटी, ये लगभग 500 किलोमीटर मान लो आप इसको मॉस्को से, ठीक है। बाय ट्रेन आप, बाय बस, बाय कार आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर इसकी ट्यूशन फीस की बात करें हॉस्टल समेत, है ना, तो ये लगभग पड़ेगी आपको 3,85,000 रूबल, ओके। और 50,000 रूबल समथिंग आपका खर्चा आएगा, जैसे बायोमेट्रिक, मेडिकल, एयरपोर्ट से आना जाना, फर्स्ट ईयर का वो सारी चीज़ें, जो इन्विटेशन लेटर हो गया, आपका एडमिशन लेटर हो गया, वहाँ जो एग्ज़ाम होता है वो सारा कंडक्ट कराना, उसका खर्चा लगभग 1500 रूबल आता है। और $1500 का आप अलग एक्स्ट्रा कॉस्ट मान के चलो प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये $1500 वन टाइम चार्ज आपका वहाँ पे लगेगा। इसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर में टिकट करना है, अपना वीज़ा लगवाना है दिल्ली में रशियन एम्बेसी से, और रशिया पहुँच जाना है, ठीक है। ये मात्र ये खर्चा है। हालांकि ये परफेक्ट अभी फीस स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैं 16 जनवरी को बना रहा हूँ सन 2026 को। तो हो सकता है कि वहाँ पे अप्रैल में फीस चेंज होती है, तो 3,85,000 रूबल की जगह 3,90,000 रूबल भी हो सकती है। ट्यूशन फीस में चेंजेस आ सकता है, पर बाकी ये खर्चे लगभग यही रहेंगे। तो ये आइडिया समझने के लिए आपके लिए कि लगभग दोस्तों वहाँ पे इतना खर्चा आएगा। तो आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो कि कितना मेरा वहाँ खर्चा आएगा और कितना मेरे को बजट बनाना है। उसके अलावा इस फीस स्ट्रक्चर के अलावा आपका फ्लाइट का कॉस्ट बचता है। एक तो बचता है फ्लाइट का कॉस्ट दिल्ली टू मॉस्को, मॉस्को टू दिल्ली, 12 फ्लाइट आपकी लगेगी 6 साल के आने जाने के दौरान। उसके अलावा आपका लगेगा खाने का खर्चा। यदि आप हॉस्टल में रहते हो तो $100 मंथली का पॉकेट मनी मान के चलो, सिर्फ खाने का। बाहर का खर्चा मैं नहीं करना, क्योंकि रशिया अभी महंगा हो चुका है वॉर के कारण। तो लगभग 8 से 10,000 रुपये आप अपना मंथली खाना बनाने का खर्चा मान के चलो। इस यूनिवर्सिटी में भी मेस की इंडियन मेस उपलब्ध नहीं है, आने वाले भविष्य में होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप अपना कुकिंग का सिस्टम बना के चलो कि मेरे को वहाँ खाना बना के खाना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसका हॉस्टल बढ़िया है, हॉस्टल में कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन यारोस्लावल। मॉस्को से ऊपर चलते थे यारोस्लावल, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी फीस पड़ेगी दोस्तों 3.5 लाख रूबल, ठीक है। दोनों सेमेस्टर की जोड़ते 3.5 लाख रूबल। इसमें रियायत मिल जाती है आपको कि आप सेमेस्टर वाइज फर्स्ट ईयर में टुकड़ों में दे सकते हो, या सेकेंड ईयर से भी आप टुकड़ों में पैसे दे सकते हो अगर किसी को पैसे की प्रॉब्लम है तो। बाकी यूनिवर्सिटी 275 किलोमीटर है, यारोस्लावल सिटी में है। यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है, बहुत सारे इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें पहले आओ पहले पाओ ऑफर रहता है, खूब एप्लीकेशन आती है। जिसकी एप्लीकेशन पहले पहुंच जाती है उसको बढ़िया हॉस्टल मिल जाता है और बढ़िया एडमिशन हो जाता है। बाकी इसकी हॉस्टल की फीस 70,000 रूबल लगेगी,
30,000 रूबल के करीब आपका दूसरा खर्चा आएगा और $1200 आपका वन टाइम चार्ज लगेगा आपको वहाँ तक असिस्ट करने का। ओके, इसके अलावा अगर मैथ्स लेते हो आप, इसमें मैथ्स है इसमें, तो फर्स्ट ईयर तो कंपलसरी मैथ्स है, तो उसका लगभग मान लीजिए आप कि $1300 आपका मैथ्स का लगेगा फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में आपके पास चॉइस है कि आप मैथ्स लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। चाहते हो तो $1300 आप जमा कर देना यूनिवर्सिटी में, और नहीं चाहते हो तो आप खुद अपना बना के खाना। वही 8 से 10,000 रुपये महीने का मिनिमम खर्चा मान के चलिए। मैं मिनिमम इसलिए बता रहा हूँ कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के ऊपर। ये आ गई दोस्तों इवानोव। ये 1-2 साल से काफ़ी फेमस हुई है यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये इंडियन को ज़्यादा साल से ले नहीं रही थी, उन्होंने इंग्लिश मीडियम कोर्स चालू किया था। ये 300 किलोमीटर पड़ेगी मॉस्को से। बहुत शानदार यूनिवर्सिटी और शानदार हॉस्टल है। इसकी फ़ीस कम है। ऐसे बच्चे जो कम बजट की यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो उनकी फ़ीस कम है, 2,60,000 रूबल है अभी जो जनवरी तक। आगे अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा। तो 2,60,000 रूबल है, 30,000 रूबल का समथिंग हॉस्टल है, 29,000 रूबल का, 30,000 रूबल का दूसरा खर्चा है इसका, और $1200 का आपका दूसरा चार्जेस है। ठीक है, बाकी आप टिकट वीज़ा कराओ और पहुंच जाओ वहाँ पे। और इसमें भी अगर मेस लेते हो आप तो वही लगभग $1200 से $1300 डिपेंड करता है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो फीस बढ़ती है मेस की फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर से आप लेते हो तो जमा करना, नहीं तो आप खुद बना के खाना। तो ये दोस्तों इसका खर्चा आता है लगभग 3 लाख रूबल पर ईयर का बिना मेस के। बाकी आपको फ्लाइट वही दिल्ली से मॉस्को की लेनी है। अब आते हैं वोरोनेज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पे। ये थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, बहुत ही पुरानी। ये सन 1802 की बनी हुई यूनिवर्सिटी है। मॉस्को से 520 किलोमीटर पड़ेगी, सीधे ट्रेन जाती है, 6-7 घंटे में आपको ट्रेन पहुंचा देगी स्लीपर। ट्यूशन फीस इसकी पड़ेगी 3,83,000 रूबल, दोनों को जोड़ते हो तो सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हो पैसा, मैंने लिखा हुआ है। $3,700 का इसका हॉस्टल लगेगा। यहाँ हॉस्टल डॉलर में लगेगा, क्योंकि आपको प्राइवेट हॉस्टल मिलेगा बाहर, सरकारी में जगह नहीं है। और 35,000 रूबल दूसरा खर्चा है आपका, मेडिकल, नोटराइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, बायोमेट्रिक वगैरह वगैरह, पुलिस लिस्टेन वगैरह, और $1200 का आपका दूसरा चार्जेज है। ये फर्स्ट ईयर का आपका हिसाब किताब आ गया। कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर में लिख देता हूँ 7877535751, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा। और इसमें भी आप मैथ्स लेते हो तो $1300 का मैथ्स पड़ेगा आपको। फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा, और एक साथ पैसा देना है 1300, ये नहीं कि महीने महीने दे रहे हो। सेकेंड ईयर से आपकी इच्छा है, आप लेना चाहो तो वेल एंड गुड, वरना आप खुद अपना बना के खाओ। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि अगर सेकेंड ईयर से आप कुकिंग जानते हो तो आप बना के खाओ, आपको थोड़ा बहुत सस्ता पड़ेगा और आप मनचाहा बना के खा सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, नीट के बाद आप फ्री हो, सितंबर अक्टूबर तक आप जाओगे। सितंबर में तो मुश्किल से ही बेच जाता है, तो 3-4 महीने रहेंगे, आराम से आप अपना सीख सकते हो। तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। अगर इसमें चाहिए आपको, 223 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो आप इसमें भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं करता हूँ। मैं जो तथ्य हैं वो तथ्य आपको बता रहा हूँ। एक ये भी मॉस्को की सबसे नज़दीक यूनिवर्सिटी है, 370 किलोमीटर, 1.5-2 घंटे में लास्ट तोच का ट्रेन पहुंचा देती है। बहुत सस्ती टिकट आती है, 1,500 की। इसकी फ़ीस है 3,25,000 रूबल, ये भी सस्ती है। 67,000 रूबल का हॉस्टल है, ये हो सकता है 70,000 तक पहुंच सकता है आने वाले सेशन के लिए। ठीक है, और 28,000 रूबल इसमें दूसरा खर्चा है। $1200 आपका अदर चार्जेज है, जो मिसलेनियस चार्जेज है। और मेस का इसमें भी $1200 में ही हो जाएगा लगभग आपका ना। ये महीने के महीने भी ले लेते हैं कई बार, अगर बच्चों को कोई दिक्कत है तो ये यूनिवर्सिटी मान जाती है। ठीक है, वही सेकेंड ईयर से आपको बना के खाना है तो आप बना के खाओ। बाकी फ़्लाइट लगेगी आपकी वही दिल्ली से मॉस्को की। और फ्लाइट का दोस्तों भी दाम आ रहा है लगभग, आप बिना बैगेज के फ्लाइट ले रहे हो तो 21-22,000 25,000 की आ रही है, मतलब 30,000 आप मान के चलो दिल्ली से मॉस्को का विथ 23 kg। अब आते हैं अगली यूनिवर्सिटी पे, चुवास स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, अभी तक जो भी यूनिवर्सिटी आपने देखी थी उनकी ये जो नाम था, इसी पे उनकी सिटी का नाम था, लेकिन इसका सिटी का नाम अलग है, ये चेबुकसारी। ठीक है,
तो यहाँ भी दिल्ली से मॉस्को की फ़्लाइट लगेगी, 670 किलोमीटर है, ट्रेन जाती है मॉस्को से डायरेक्ट। और पहले ईयर की ट्यूशन फीस आपकी लगेगी $7,300 टोटल पैकेज रहेगा, और उसमें $700 दूसरा एडमिशन फीस रहेगी, टोटल पड़ेगा आपको $8,000 ये वाली यूनिवर्सिटी, ठीक है। और मेस का इसमें अलग है, मेस का आपको वही $1,300 चार्जेस देना होगा अगर चाहिए तो, वरना इसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप खुद भी बना के खा सकते हो फर्स्ट ईयर में भी, कंपलसरी का ऐसा कोई रूल नहीं है, बोलोगे तो आप करवा दूंगा मैं बात करके। बाकी इसकी फीस सेकेंड ईयर से रहेगी 2,40,000 रूबल, 60,000 हॉस्टल, 10,000 रूबल वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह वगैरह, और लगभग ये 3,10,000 रूबल पड़ेगा। उसके अलावा आपका खाने का खर्चा है वो आप जोड़ लेना, और दिल्ली से मॉस्को की फ़्लाइट 12 फ्लाइट लगेगी पूरे 6 साल में, वो आप कैलकुलेट करके कर लेना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यदि डिटेल में फ़ीस जाननी है, पूरा एकदम समझना है कि A to Z कैसे प्रोग्राम होगा मेरा, तो आप मुझे कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं उलियानोव्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी। ये मॉस्को से 880 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसका हॉस्टल है दोस्तों ज़बरदस्त, मज़ा आ जाएगा आपको हॉस्टल में। यदि आपकी लड़की पढ़ने जा रही है तो सेपरेट चीज़ मिलेगी आपको उसको रहने के लिए, और बहुत अच्छा हॉस्टल है, बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। इसके फ़ोटो वोटो चाहिए तो मेरे से आप ले सकते हो। और इसका जो लगेगा 3.5 लाख रूपये फीस है, 70,000 हॉस्टल है, 49,500 इसका वो दूसरा खर्चा है, वेरी करता है सिटी टू सिटीज वाइज, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वाइज, और $1,300 इसका OTC है ना। इसमें भी वही $1,300 मेस का है, एक साथ देना है इसमें। तो ये हो गया आपका मेस का खर्चा। इसमें फ्लाइट लगेगी आपकी दिल्ली से मॉस्को, और यदि आपके पास बहुत पैसा है तो आप मॉस्को से उलियानोव्स्क की फ़्लाइट भी ले सकते हैं। यदि कम पैसा खर्च करना चाहते हो तो आप मॉस्को से उलियानोव्स्क की 12 घंटे की ट्रेन लेके भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। काफ़ी सारे हिंदुस्तानी बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, और हॉस्टल की बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब आ जाते हैं तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पे, कि रशिया का जब भी नाम आता है तो तवेर तो मांगेगा बच्चा, ठीक है। तो सबसे नज़दीक देखो तो ये तो मॉस्को की गोदी में बैठा हुआ है तवेर, तो 170 किलोमीटर, लेकिन इसकी फ़ीस ज़्यादा है, 4,30,000 रूबल फीस है, 80,000 का हॉस्टल है बगैर काम का, डर्टी हॉस्टल। कोई कितना भी चीख के बोल ले कि हॉस्टल बढ़िया है, डर्टी हॉस्टल है, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। अगर इच्छा हो रही है कि मैं तवेर में पढ़ना है तो पढ़ो बेशक, लेकिन हॉस्टल और मेस के लिए मेरे को फ़ोन मत करना कि साहब क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही, एक रूम में 6 बच्चे रह रहे हैं, रूम गंदे हैं, बेकार है, मेरे को मत करना। बाकी यूनिवर्सिटी में कोई कमी नहीं है, ये 2 चीज़ें में सुधार की वहाँ पे अति आवश्यकता है, ठीक है। आप लेना चाहो अपने रिस्क पे ले सकते हो, मैं न मना कर रहा न हाँ कर रहा, आपके ऊपर है, मेरे समझाने से वैसे भी आप कौन से समझोगे। और दूसरा है 46,500 लगभग ये है अदर खर्चा, और $1,400 इसका वन टाइम चार्जेस है। सेकेंड ईयर से ये वाला फीस स्ट्रक्चर लागू होगा। मेस तो आपको भुगतना ही है, फर्स्ट ईयर में 1,300 देने ही है, चाहे खाओ चाहे मत खाओ, चाहे कैसा भी मिले। सेकेंड ईयर से आप अपना बना के खाओ, और सेकेंड ईयर से मुश्किल ही इस यूनिवर्सिटी में बच्चा रुकेगा, क्योंकि रुकने लायक है नहीं इसके हॉस्टल, साफ सी बात है, किसी छुपी हुई नहीं है। यदि कोई तवेर का बच्चा पढ़ रहा है तो कमेंट में बताए कि क्या वहाँ हालात हैं। और फ्लैट में आपको रहना पड़ेगा, तो फ्लैट का खर्चा आप जोड़ देना 10,000 रुपये पर मंथ लगभग, और फूड का भी लगभग 10,000, यानी 20,000 रुपये आपको खाने पीने के चाहिए, 20 के रूबल, रुपये में बात नहीं हो रही है, रूबल में बात हो रही है। ये इसका खर्चा है। अब आते हैं आगे। अब आगे आपकी रह-जान। हॉस्टल इसका सरकारी मिलेगा आपको, अच्छा है, कम बच्चे लेती है यूनिवर्सिटी, ठीक यूनिवर्सिटी है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। 200 किलोमीटर है, इसकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा है, 4,14,000 रूबल है, 22,000 का इसका हॉस्टल है, तो हॉस्टल यहाँ सस्ता हो गया, बात वही पड़ेगी। 30,000 रूबल का इसमें दूसरा खर्चा है, $1,400 इसका OTC है। मेस लोगे आप $1,300 का, रशिया में रेट चल रहा है मेस का, ठीक है, कंपलसरी है, खाओ चाहे मत खाओ, आपकी इच्छा है, जैसा मिले वैसा खाओ, लेकिन देना पड़ेगा। तो ये होगी आपकी रह-जान। इसमें फ़ीस का थोड़ा सा अलग सिस्टम है। सेकेंड ईयर में 3,60,000 लगेगी, पहले में 4,14,000 लगेगी, फिर आपकी 3,49,440 लगेगी, फिर आपकी 3,58,990 लगेगी, रेस्ट 3 साल तक, ठीक है, घटते हुए क्रम में फीस है। और बाकी वीज़ा और हेल्थ इंश्योरेंस का मैंने एक
लिख दिया कि लगभग 10,000 रुपये का होता है, इसकी कोई रेट फिक्स नहीं होती दोस्तों, ठीक है। आप चाहे 4,000 रुपये का रूबल का इंश्योरेंस करा लो या 6,000 रूपये का करा लो, 8,000 रूबल का करा लो, तो मैंने तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लिखा हुआ है कि बढ़िया से बढ़िया कराओ। तो ये इसका सिस्टम हो गया आपका। आप अपना बजट बनाते हुए चलते जाओ। फिर आगे आपकी प्रिवोल्स की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये निजनी नोगोरोद में 420 किलोमीटर है, डायरेक्ट ट्रेन है, 3 घंटे में लगभग ट्रेन आपको वहाँ रख देती है लास्तोच का। फर्स्ट ईयर में लगेंगे आपके 4,60,000 रूबल, 80,000 रूबल का हॉस्टल, 50,000 रूबल का दूसरा खर्चा और $1,400 का अदर खर्चा आपका फर्स्ट ईयर में लगेगा। मैस वही आपका हो गया $1,300, ठीक है, $1,300 का आपका खर्चा है। सेकेंड ईयर से आप फ्लैट में रहो तो अच्छी बात है, आप अपना बना के खाओ, अपना फ्लैट अपने हिसाब से ले लो। हॉस्टल में रहना है तो अपना बना के आप खा सकते हो खाना, थोड़ा पैसा बच जाता है। तो ये इसका बजट है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझने में आसानी रहे दोस्तों। अब चलते हैं आगे दूसरी यूनिवर्सिटी के ऊपर। अभी तो मैं यूनिवर्सिटियाँ बता रहा हूँ, अभी फिर दूसरी चीज़ बताऊँगा मैं आपको ना एक और। ये आगे आपकी कोर्स का भी लगभग ये है कि $6,000 लगभग इसकी फ़ीस लगती है, ठीक है, और $200 इसमें हॉस्टल की फ़ीस है। हॉस्टल बहुत सस्ता है इसका, अच्छा हॉस्टल है। और $100 लगभग आपका वीज़ा इंश्योरेंस वगैरह का लगेगा, ये खर्चा है। और फर्स्ट ईयर का ये खर्चा आपके आंखों के सामने है। फिर भी डिटेल में जानना है मेरे को व्हाट्सएप पे फ़ोन कर लेना। और इसमें मेस का कोई पाबंदी नहीं है फर्स्ट ईयर में भी, ठीक है। आप चाहो तो लगवा लो वहाँ टिफ़िन विफ़िन, कोई बेचता है वहाँ रेस्टोरेंट वाला, नहीं तो खुद बना के खाना सस्ता पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन है इसमें फर्स्ट ईयर में, ओके। लेकिन ये यूक्रेन के बॉर्डर थोड़ा सा पास में पड़ता है, तो आप ध्यान रखना, अपने हिसाब अपने समझदारी के हिसाब से आप एडमिशन ले लेना। फिर आते हैं कजान फेडरल पे। बहुत ही स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन हॉस्टल इसका बढ़िया है, सस्ता है। तो इसकी फ़ीस लगभग वही 5,94,000 रूबल यानी लगभग 6 लाख रूबल पड़ेगी। 18,000 रूबल का हॉस्टल, 50,000 रूबल दूसरा खर्चा, $1,400 दूसरा खर्चा। इसमें भी मेस की कोई पाबंदी नहीं है, सेल्फ कुकिंग करो फर्स्ट ईयर में, नो टेंशन, क्योंकि मेस है ही नहीं तो कहाँ से लगवाओगे आप, ओके। ये चीज़ है कजान फेडरल में। लेकिन मैं पहले बता दूं, यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई बच्चा धुरंधर किस्म का बच्चा है पढ़ने वाला कि नीट में 500 है और मैं पढ़ लूँगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके इस यूनिवर्सिटी में जाए, वरना तो सेकेंड ईयर में वापस लौट आएगा। और ये सच्चाई है, एक्सपेल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सपेल्ड बहुत होते हैं बच्चे। फिर आ जाते हैं अपन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इसकी फ़ीस है 6 लाख रूबल। आपकी फ़ीस ही 6 लाख रूबल है। 6 लाख रूबल को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेना। 80,000 रूबल का हॉस्टल है। हॉस्टल की क्वालिटी तवेर जैसी है, अच्छी नहीं है, साफ बोल रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ। मैथ्स की भी क्वालिटी खास नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है कि काम चलाना पड़ेगा। और मैथ्स कंपलसरी है दोस्तों फर्स्ट ईयर में। $1,300 का ये देना है आपको, चाहे आप खाओ चाहे मत खाओ, चाहे कैसा भी मिले, चाहे हॉस्टल कैसा भी मिले, चाहे आप रहो या मत रहो, फिर भी 80,000 रूबल आपको दक्षिणा में देने हैं, ठीक है। 50,000 रूबल ये हो गया, $1,400 आपका फर्स्ट ईयर का दूसरा खर्चा हो गया। बाकी टिकट वीज़ा आपको खुद लेने हैं इंडिया से, उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा और यूनिवर्सिटी पहुंच जाना है, वहाँ मेरी टीम आपको असिस्ट कर लेगी। उसके बाद सेकेंड ईयर से ये खर्चा है। हॉस्टल में तो मुझे पता है कोई रुकेगा नहीं, ठीक है, तो इसको तो काट दो आप। अब आप बना लो हिसाब किताब कि मुझे फ्लैट में रहना है। फ्लैट का खर्चा 2 से 3 बंदे अगर रहते हैं बच्चे, चाहे लड़की हो चाहे लड़कियां हो, जो भी ग्रुप है उनका, तो लगभग 30 से 35,000 रूबल का आपको फ्लैट मिलेगा यूनिवर्सिटी के 1-2 किलोमीटर की रेडियस पे। 35,000 रूबल का यानी इंडियन करेंसी में 40,000 रुपये का 3 बच्चों में, तो वही 12-13,000 रुपये पर बच्चा पड़ेगा। वही 10,000 रुपये खाना, तो लगभग 20 से 25,000 रुपये इसमें चाहिए आपको। अगर आप दूर लोगे तो फिर ट्रैवल की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अब आप बोलोगे मैं तो बस से आ जाऊँगा, बस का पास बना के, तो हमें पता है -20 डिग्री में नहीं उठा जाता, टैक्सी ही बच्चे लेते हैं दोस्तों। जो सच है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसका सिस्टम हो गया कजान स्टेट। हाँ, इसकी एक बात बता दूँ, कोई भी आपको कितना भी दावा करे, स्टाम्प पेपर पे करे कि मैं गवर्नमेंट हॉस्टल दिलवा दूंगा, 30,000 रूबल वाला सस्ता नहीं मिलेगा, ठीक है,
नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, हमने बोल दिया नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। अब ये यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम तो हो गया दोस्तों ख़त्म, ये तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ के लिए एलिजिबिलिटी के लिए एनएमसी रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको नीट पास होना ज़रूरी है, ठीक है। जिस ईयर में आप पढ़ने जा रहे हो 2026 में सितंबर में जाओगे, ठीक है, तो आपको नीट पास होना ज़रूरी है। अब आपका कहाँ का नीट स्कोर काम आ सकता है, आपको 2025 वाला भी चलेगा, ठीक है, और 2024 वाला भी चलेगा। यदि आपने 2024 में नीट पास किया है तो भी आप एलिजिबल हो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, 25 में हो तो भी एलिजिबल हो, 26 में हो तो भी आप एलिजिबल हो। अब एनएमसी का गजेट 2021 जो 18 नवंबर सन 2021 को आया था एनएमसी की वेबसाइट पर, उस पर क्या लिखा है कि आपका कोर्स 4.5 साल का होना चाहिए मिनिमम विदाउट इंटर्नशिप, ठीक है, प्लस 1 ईयर का आपको इंटर्नशिप भी करना है। इंटर्नशिप का मतलब क्या है कि आफ्टर एमबीबीएस की प्रोविजनल डिग्री मिलने के बाद आपको फिर इंटर्नशिप करनी है। ये नहीं कि रशिया में 6 साल का कोर्स है, कहीं आपको ज्ञान देंगे और आप ले लोगे इस ज्ञान को, कि 6 इयर्स का एमबीबीएस है रशिया में, जिसमें कोई इंटर्नशिप का कोई प्रावधान नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो कई लोग क्या करते हैं बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए कि हर साल है ना 6 साल हो गए तो 2 मंथ का हम आपको सर्टिफिकेट दिलवा देंगे यूनिवर्सिटी से कि आपने वहाँ पे इंटर्नशिप करी है। तो यानी 2 महीने को आप 6 साल से जोड़ोगे तो 12 महीने हो गया, तो इसका मतलब तो ये 1 ईयर का मतलब 12 मंथ। तो आप तो समझ गए कि हाँ हो गए ना साहब पूरी कंप्लीट। एडमिशन लेटर पे भी कई यूनिवर्सिटियाँ लिख के दे देगी या एजेंट लिखवा देगा, एजेंट दावा कर लेगा कि ऐसे ऐसे, लेकिन ये मान्य नहीं होगी ये जो 2-2 मंथ की करोगे। एनएमसी ने साफ बोल रखा है कि एमबीबीएस के बाद प्रॉपर 12 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए आपकी, और कैट बुक जो बुकलेट होती है जिसपे आपने कौन कौन से कहाँ क्या किस हॉस्पिटल में सारा डाटा हमारे पास बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कई लोग आपसे दावा करेंगे, कई पेरेंट्स भी मानते नहीं जब हम उनको कॉल पे समझाते हैं कि वहाँ ये सिस्टम है, पहले जान लो, फ्री एडमिशन लो, अगर आपकी इच्छा है तो आप लो वरना मत लो। हमारा काम है आपको बताना। हमें नहीं मालूम आप इंडिया में प्रैक्टिस करोगे क्या, लंदन में करोगे कि या अमेरिका में करोगे, ठीक है। तो वहाँ 5+1 का बोल के रशिया को बेचा जाता है एमबीबीएस 5+1। 5+1 कहीं है ही नहीं, +1 का तो सिद्धांत ही नहीं, पूरे यूरोप में सिद्धांत नहीं है। 6 ईयर का एमबीबीएस होता है रशिया में। 5+1 काम कब से कर दिया। मैं खुद रशिया में एडमिशन करता हूँ, मैं खुद 6 साल बोल के भेजता हूँ स्टाम्प पेपर पर लिखवा के कि मैंने आपको सारी बातें बता दी है, अब फिर भी आपको जाना है, तो मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। तो 5+1 प्रोग्राम रशिया में नहीं है। कोई बोल रहा है तो झूठ है। 5 साल की एमबीबीएस 1 साल की इंटर्न नहीं है, वहाँ सिर्फ 6 साल की एमबीबीएस है। इंटर्न का कोई अता पता अभी नहीं है, ठीक है। न यूनिवर्सिटी ने कुछ जवाब दिया, सब अभी असमंजस की स्थिति में ही बैठे हुए हैं दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ है। और तो आप अगर रशिया जा रहे हो तो 1 साल का एक्स्ट्रा कोर्स मान के चलो, यानी 7 ईयर का, क्योंकि इंटर्नशिप तो करनी पड़ेगी ना आपको, चाहे नेक्स्ट लागू हो या ना हो। उन्होंने तो दे दिया गजेट में कि जो भी एग्ज़ाम होगा आपका 18 नवंबर 2021 के बाद वाले बच्चों का, आपको ये शर्तें पूरी करनी है, तो 1 साल मान के आप एक्स्ट्रा चलिए। अब ये तो होगी चलो इंटर्नशिप को भी तोड़ निकाल लें क्योंकि 1 साल हमने और पढ़ लिया। अब बात आ जाती है प्रैक्टिस लाइसेंस की, ठीक है। तो प्रैक्टिस लाइसेंस का मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिस लाइसेंस भी आपको लाना है वहाँ से, तभी आप एनएमसी का एफएमजी या नेक्स्ट एग्ज़ाम दे पाओगे। अब प्रैक्टिस लाइसेंस क्या होता है मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको बता दूँ। प्रैक्टिस लाइसेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप रशिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्लिनिकल मेडिसिन की, यानी आप वहाँ भी एक एज ए डॉक्टर काम कर सकते हो, ठीक है। ये लाइसेंस कैसे मिलता है, ये आफ्टर डिग्री वहाँ पे एक्रेडिशन एक प्रोग्राम होता है, उसके तहत आपको मिलता है। उसका जो एग्ज़ाम होगा वो रशियन लैंग्वेज में होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस एग्ज़ाम को कैसे पास करते हैं, वो इंग्लिश में नहीं होगा। और उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपकी रशियन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन रशियन यूनिवर्सिटी जो आपको लैंग्वेज पढ़ाएगी उससे पार नहीं पड़ेगी,
चाहे आप कितनी भी लैंग्वेज सीख लो, कहीं से भी सीख लो, हिंदुस्तान से सीख लो, चाहे अमेरिका से सीख लो, चाहे रशिया के टीचर से सीख लो, लेकिन वो लैंग्वेज अलग होती है। एक सब्जेक्टिव लैंग्वेज अलग होती है और एक बातचीत की लैंग्वेज अलग होती है। मैं भी रशियन यूक्रेनियन लैंग्वेज का जानकार हूँ, लेकिन जब सब्जेक्ट की बात आती है उसमें एग्ज़ाम देना तो बहुत टफ पड़ जाता है, वो भी मेडिकल का। ठीक है, तो उस पर आप विचार करना कि आप उसको पास कर सकते हो या नहीं कर सकते। कई लोग दावा करते हैं यूट्यूब पे कि वो एग्ज़ाम बहुत सीधा होता है, यूनिवर्सिटी ऐसे ही पास कर देगी, हम आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे। तो वो किसी के, देखो ना तो मेरे अंकल की यूनिवर्सिटी ना किसी के अंकल की यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज़, वो रशिया की गवर्नमेंट है, कोई छोटा मोटा देश है नहीं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसा कि जैसे बोलेंगे वैसे हो जाएगा। बहुत बड़ा देश है, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। तो वो एग्ज़ाम टफ है। आप अगर चाहते हो कि नहीं मैं कर लूँगा तो बेशक आपका रशिया में स्वागत है। ठीक है, ये बातें मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये बातें मैं आपको जानबूझ के बोल रहा हूँ। मान लीजिए आपने मेरे से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लिया, वीज़ा पासपोर्ट सब आ गया, अब ये बातें मैं आपको बाद में बताता हूँ कि सर ये ऐसे ऐसे बात है भैया कि वहाँ ऐसे ऐसे सीन है। फिर आप बोलोगे यार ये बात आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताई, अब तो पैसे भी जमा हो गए यूनिवर्सिटी में, तो वो बात गलत है। एडमिशन लेने से पहले ही ये बात आपको बताई जाएगी, फिर लेना ना लेना या कहीं और से लेना वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए आपको बिना बताए वहाँ भेज दिया गया, कल को आपको सरप्राइज़ मिलता है कि यहाँ तो अब रशियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम भी होगा, रशियन लैंग्वेज में लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा, उसको कैसे पास करेंगे। तो फिर मान लो एजेंट बोलता है नहीं नहीं सर वो तो पास करना ही पड़ेगा आपको, वो तो सबको करना होता है, वो तो बहुत ईजी होता है। तो फिर आप बोलोगे आपने बताया क्यों नहीं। तो जो आप पैसा देते हो किसी को भी 1,00,000, 1,50,000, 50,000 रुपये काम कराने का इंडिया में, वो इसी बात का तो है कि आपको जानकारी नहीं है कि भैया आपको ज़्यादा जानकारी, आप बताओ ये पैसे लो और मेरा काम करा दो। फिर अगर इतने आप जानकार होते तो आप खुद ही नहीं करा लेते वहाँ पे, आपने उसको क्यों चुना। तो उसका काम है ना आपको बताना, तो ये बताते नहीं हैं लोग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एकदम खुले दिल से। और मेरा कोई किसी से इंटरेस्ट नहीं है कि आप जाओ तो भी ठीक, ना जाओ तो ठीक, लेकिन आपको बातें पता होनी चाहिए कि रास्ते में कितने टोल टैक्स आएंगे, ये आपको मालूम होने चाहिए, कितना टोल भरना पड़ेगा, पता लगे कि पेट्रोल से ज़्यादा टोल टैक्स लग गया आपका। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखें। दूसरी चीज़ और बता दूं कि रशिया में अभी कोई भी इंडियन एटीएम कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि अपने ज़्यादातर एटीएम कार्ड सारे वही है, वीज़ा और मास्टर कार्ड। वीज़ा और मास्टर कार्ड अमेरिका की कंपनी है, थर्ड पार्टी कंपनी ट्रांजैक्शन कराती है, उन्होंने दोनों ने बैन कर रखा है रशिया में फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। और अपना रुपए कार्ड है वो वैसे भी वहाँ नहीं चलता है। तो रशिया में आप जाते हो तो कैश लेके जाए यहाँ से, और वहाँ रशिया में जब आपका हॉस्टल रजिस्ट्रेशन हो जाए या फ्लैट का हो जाए, फिर उसके तहत आप वहाँ पे सिबिर बैंक में अकाउंट या किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरी चीज़, रशिया में आप लैंड करने से पहले कम से कम 2-3 GB डाटा लेके चलें 7-8 दिन की वैलिडिटी के साथ में, इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करके, क्योंकि वहाँ सिम कार्ड मिलने में 1 से 2 दिन का वक्त आपका चालू होने में लग सकता है, क्योंकि आपका पहले पासपोर्ट ट्रांसलेशन जमा करनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफिस में सिम लेके, फिर वो बायोमेट्रिक होगा बैंक ऑफिस में जाके, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं 100-200 एक बैच में, तो संभव नहीं हो पाता है। तो आप ये चीज़ें भी ज़रूर ध्यान में रखें दोस्तों। ठीक है, तो अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो, कौन से देश के बारे में जानना चाहते हो, और कोई आपका अगर टॉपिक है पर्टिकुलर या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जी मैं कौन सी, आपने बता दिया लेकिन मैं तो कंफ्यूज हो गया इतनी सारी यूनिवर्सिटी देख के। ये यूनिवर्सिटी मैंने जानबूझ के आपको दिखाई है कि आप छांट लो आपको क्या चाहिए। फीस स्ट्रक्चर भेजते हैं आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि लिखित में, और इससे तो बचना है ना, इससे तो बचना है। मैं थंबनेल में भी लगाऊंगा इसको, इससे बचना है आपको। तो इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हो, कहाँ क्या करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। अपने विवेक से काम ले, आंखें बंद करके डिसीजन ना ले, सोच समझ के डिसीजन ले हमेशा, और अपना बजट बना के डिसीजन ले। रशिया में आप कहीं भी MBBS करने चले जाओ, अगर फ्लाइट, खाना पीना, 6 साल का आप कार्यक्रम का कॉस्ट जोड़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि 40 लाख से नीचे कार्यक्रम बनेगा आपका। 38 लाख से 40 लाख के बीच में आराम से जाएगा। 40 लाख तो आप जेब में एक साइड में रख के चलो, तभी आप रशिया में एडमिशन लो। तो अगर आपके कोई सुझाव है या कोई जानकारी आप चाहते हैं, या कोई बच्चे वहाँ पढ़ने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट में बताएं मैंने उनको कैसी जानकारी कैसी लगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।